Bismillahirrahmanirrahim. Technetium-99m is a radioactive isotope using in medical scanning. It is injected into a body and its emission are detected outside the body. Which characteristics of technetium-99m make it suitable for use in medical scanning? 4 ऑप्शंस गिवन है आपको, अल्फा गैमा अल्फा गैमा। अल्फा तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लॉक हो जाएगी, यूज़ करना पड़ेगा हमें गैमा। अब गैमा में हमें लॉन्ग हाफ लाइफ यूज़ करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग हाफ लाइफ यूज़ करेंगे तो हमें रीडिंग के लिए उतना ज़्यादा वेट भी करना पड़ेगा। लेट्स सो 100 ईयर्स की उसकी हाफ लाइफ आ रही है तो 50 ईयर्स तक हम वेट तो नहीं कर सकते, ये ईयर्स तक वेट नहीं कर सकते। मिनट्स में जो हाफ लाइफ होगा उसको मेजर हम ईजिली कर सकते हैं, तो मीन्स डी, शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ गैमा। The count rate from the radioactive source falls from 4000 counts per minute to 500 counts per minute in 72 minutes. What is the half life of the source? ये टोटल वैल्यू गिवन है आपको, आपने हाफ लाइफ बताना है। टोटल टाइम ये था, कितने हाफ लाइफ के बाद, अब देखें 4000 को फर्स्ट हाफ करते हैं अगर आप तो 2000, उसके बाद नेक्स्ट हाफ करते हैं तो 1000, उसके बाद नेक्स्ट हाफ करते हैं तो 500। 3 हाफ लाइफ के बाद आपके ये बचेंगे आपके 500, तो मीन्स 3 हाफ लाइफ अगर आपके टोटल 72 है तो एक हाफ लाइफ कितना होगा 24 मिनट्स का, तो 24 आपका हाफ लाइफ है। अच्छा, ये वो क्वेश्चन रिवर्स प्रोसेस में भी कह सकते हैं, हाफ लाइफ अगर आपका 24 मिनट्स है, 24 तो कितने मिनट्स के बाद 4000 से 500 आपके काउंटलेस रह जाएंगे, तो अब आपने इसको हाफ करते जाना है। 3 हाफ लाइफ के बाद ये बनता है, तो 3 हाफ लाइफ को आप 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम 72 बनता है इस तरह आपका। What is the definition of a half life of radioactive element? डेफिनेशन में क्या कहेंगे हम, हाफ ऑफ द टाइम टू टेक फॉर वन एटम, नहीं। ऑल ऑफ द एटम, नहीं। हाफ ऑफ द एटम्स, यस, ये होगा। टाइम टेकन फॉर न्यूक्लियन नंबर, न्यूक्लियन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, तो वो डिके नहीं हो, पूरा पूरा एटम डिके होता है हमारा। An isotope P is radioactive and has a half life of 7 years. A sample initially contains 0.016 kg of P. After how long will the sample contain 0.0020 kg of P? अब यहाँ पे टोटल उसने केजीज में गिवन किया, तो ये टोटल आपके केजीज में ही बाकी बचते हैं। तो अब हाफ करते जाते हैं, 0.1 से हाफ करेंगे तो 0.008, हाफ के बाद 004 और हाफ के बाद 0.02, 3 हाफ लाइफ बने आपके टोटल। तो एक हाफ लाइफ अगर आपका 7 ईयर्स है ना, फर्स्ट हाफ लाइफ आपका 7 ईयर्स है, तो ये 7 ईयर्स के बाद ये बचेंगे, उसके बाद 7 ईयर्स के बाद ये बचेंगे, उसके बाद 7 ईयर्स के बाद ये बचेंगे आपके पास। 7 + 7 + 7 21 हाफ लाइफ आएगा आपके पास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जी, कार्बन 14 इज अ नेचुरल रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। इट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5700 years. How old is a bone that is found to have only 1/4 of natural proportion of carbon 16? उसने कहा जी 1/4 कब तक बचेंगे, मतलब 1/4 तब बचेंगे, फर्स्ट हाफ के बाद एक और आप हाफ करते तो विल गेट 1/4, यानी कि डबल हाफ लाइफ है वो आपका, 2 हाफ लाइफ। एक हाफ लाइफ अगर आपका 5700 ईयर्स है तो 2 हाफ लाइफ के बाद कितना होगा, 5700 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गेट 11400। ये ऑप्शन बी आएगी आपकी। Radioactive substances are used as tracers in medical examinations. A liquid tracer is injected into a patient. A detector 20 cm above the patient shows where the radioactive substance is in the body. What is the best radioactive substance to use? अल्फा पार्टिकल तो यूज़ नहीं करेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, तो गैमा रेज यूज़ करेंगे। गैमा रेज भी वो यूज़ करेंगे जिसका हाफ लाइफ ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, ताकि ये जल्दी से बॉडी के बाहर भी निकल जाए, बॉडी के अंदर ज़्यादा ईयर्स के लिए ना रहे, यानी कि उन्हें एलिमिनेट करना इजी होगा, तो फ्यू आवर्स लेंगे हम, फ्यू ईयर्स नहीं लेंगे। रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 12 years. A sample contains 40 million atoms of this isotope. How many atoms of this isotope are left after 24 years? एक हाफ लाइफ आपके पास है जी 12 ईयर्स, 24 ईयर्स के बाद कितने हाफ लाइफ होंगे आपके पास, 2। तो 2 हाफ लाइफ के बाद 2 हाफ करने में आपने फर्स्ट हाफ में 20 बचते हैं,
20 के बाद सेकेंड हाफ में आपके पास 10 मिलियन बचते हैं, तो इट मीन के ऑप्शन बी। हाफ लाइफ आपका 24 है, 720 से 90 पर सेकंड तक बने हैं, तो 720 को अगर आप हाफ करते जाएं 360, अगेन हाफ 180, फिर अगेन हाफ 90, 3 हाफ लाइफ बने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई इसे कर देंगे, विल गेट 72। विच ग्राफ शोज हाउ द काउंट रेट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप वेरीज विद टाइम। 4 ग्राफ्स गिवन है आपको, काउंट रेट इंक्रीज नहीं होता, ये हमें पता है, टाइम के साथ डिक्रीज होता है, और इसका डिक्रीज कांस्टेंट नहीं होता। आपके हाफ जो टाइम है उसमें वो मतलब एक जो आपके टाइम इंटरवल है ना उसमें हाफ हो रहा होता है वो, तो ये एक्सपोनेंशियली डिके होगा आपका, ऑप्शन ए। द टेबल शोज डिटेल्स ऑफ 2 सैंपल्स ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड्स एक्स एंड वाई। आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ न्यूक्लाइड एक्स एंड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ न्यूक्लाइड वाई। 2 डेज, 4 डेज, 6 और 8। इस तरह से आप चार्ट बना लेंगे, एक्स के लिए लहदा, वाई के लिए लहदा। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने हैं, 2 के बाद 3 4 5 6 के बाद 8 तक बना सकते हैं आप इसको। ये आ गए आपके 16,000 जो 1 डे हाफ लाइफ है ना एक्स का, हर 1 डे के बाद आपका हाफ रहते जा रहे हैं। 16 के बाद 8 4 2500। वाई आपका आफ्टर 2 डेज है इसका हाफ लाइफ, यानी कि फर्स्ट में आपके पास 2000 थे, उसके हाफ लाइफ आपका 4 ईयर्स के बाद 1000 रह जाएंगे, उसके बाद हाफ लाइफ आपका 500 रह जाएंगे 2 डेज के बाद, यानी यहाँ पे इसका हाफ लाइफ नहीं होगा, तो 500 यानी कि 6 ईयर्स के बाद आपके 6 डेज के बाद आपके सेम दोनों के सैंपल होंगे। इसके बाद ये 3 क्वेश्चन है, मैंने आंसर भी मेंशन कर दिए हैं, तीनों क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा, ना हुए तो मुझे बता दें, मैं करवा दूंगा आपको।